Assalamu alaikum to all viewers. Welcome to my YouTube channel. Firstly, all of you have to subscribe my channel, must like and share my videos. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी प्रोफाइल बता दूं, क्योंकि जब भी आप किसी को फॉलो करते हैं, किसी से गाइडलाइन लेते हैं, तो उसकी प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए। माय गुड नेम इज़ सिवा जावेद एंड आई एम आल्सो अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। माय क्वालिफिकेशन इज़ मास्टर्स in psychology, MSc in applied psychology and specialization in clinical psychology। ओके, अब बात करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको लेक्चर्स कौन कौन से मिलेंगे। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, इन तमाम स्टूडेंट्स को लेक्चर्स दिए जाएंगे। जो स्टूडेंट्स को भी पता नहीं होता फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी चूज़ करते हैं, तो इस बुक में तो सारी बेसिक चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर की बुक सेम होती है। फर्स्ट ईयर के अंदर सिर्फ जो होता है बेसिक्स बताई जाती हैं, थर्ड ईयर में इसी चीज़ को वाइडली डिफ़ाइन किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, डिटेल में काफ़ी चीज़ें मौजूद होती हैं। सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर की बुक सेम होती है, ठीक है। यानी जो मटेरियल दिया जाता है, टॉपिक्स जो दिए जाते हैं, वो सेकेंड ईयर में शॉर्ट होते हैं और फोर्थ ईयर में इसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। अब तो फोर्थ ईयर की बुक जो है वो भी चेंज हो चुकी है, लेकिन इन तमाम क्लासेस में जो है रक्षंदा शहनाज की ही बुक जो है वो मेरे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और मैं उनको यही बुक रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि इस लेवल पे बाकी और भी काफ़ी सारे राइटर्स के बुक हैं, बट रक्षंदा शहनाज इज़ द बेस्ट राइटर। तो इसलिए आप लोग जो हैं यही वाली बुक जो है वो लें, इसी में से लेक्चर्स लें, और आपको जो भी लेक्चर बताए जाएंगे वो आपने टू दी पॉइंट उन चीज़ों को नोट कर लेना है। इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल मैं नहीं करवाती हूँ, जैसा कि मेरे स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो जानते हैं। और ये चैनल जो है वो इसी मकसद के लिए बनाया गया है, ताकि मेरे तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे से लेक्चर्स जो हैं वो ले सकें और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को रेडी रख सकें, ठीक है। क्योंकि इस कॉलेजेस में तो लेक्चर्स जो हैं वो कुछ सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन हो रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं। तो इसी मकसद के लिए जो मैंने अपना यूट्यूब चैनल है वो बनाया है, ताकि जो लेक्चर्स हैं वो स्टूडेंट्स को मिलते रहें। चलें, तो अब बात करते हैं फ़र्स्ट ईयर की। फ़र्स्ट ईयर क्लास में बुक होती है, प्रैक्टिकल नोटबुक होती है या नहीं होती है। फ़र्स्ट ईयर में साइकोलॉजी की बुक होती है, प्रैक्टिकल फ़र्स्ट ईयर में नहीं होता है। प्रैक्टिकल जो होता है वो सेकंड ईयर में होता है, और सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल नोटबुक होती है और इसके साथ सर्वे रिपोर्ट होती है। बट मैं अपने स्टूडेंट्स को फ़र्स्ट ईयर में ही जो है प्रैक्टिकल की नोटबुक वो करवा देती हूँ, ताकि सेकंड ईयर में जाके आपको दोनों चीज़ों को ना करना पड़े, एक आपकी चीज़ पहले हो चुकी हो। तो इसलिए नोट कॉपी जो है, नोटबुक जो है वो मैं आपको फ़र्स्ट ईयर में करवा देती हूँ, उसके बाद सेकंड ईयर में जो है सर्वे रिपोर्ट करवाऊँगी। बट यहाँ पे जो है आपको लेक्चर्स मिलेंगे और साथ साथ मैं आपको गाइडलाइन भी करती रहूँगी। तो इसके अंदर आपको अब सेकंड ईयर की बुक जो है, सेकंड ईयर में आप लोग जस्ट बुक पढ़ते हैं सेकंड ईयर की क्लास में, और इसमें जो सर्वे रिपोर्ट होता है वो करवाई जाती है। प्रैक्टिकल आपका सेकंड ईयर में ही होता है। थर्ड ईयर जो है इसमें आपको बुक ही करवाई जाती है, लेकिन अब तो ये सेपरेट क्लासेस हैं, तो इसलिए थर्ड ईयर की क्लास में बुक करवाई जाएगी और उसके साथ आपको प्रैक्टिकल नोटबुक भी करवाई जाएगी। प्रैक्टिकल नोटबुक में क्या होता है ये मैं आपको ये बताती हूँ। फोर्थ ईयर जो है ये भी अपनी बुक पढ़ती है और सर्वे रिपोर्ट बनाती है। क्लियर, मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होता, वो साइकोलॉजी पढ़ा भी रहे होते हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं होता कि इसमें किस क्लास में प्रैक्टिकल मौजूद है, किस क्लास में प्रैक्टिकल नहीं है, और ये रियलिटी है। बाकी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो यही है कि आपको जो है थोड़ा थोड़ा करके हर क्लास में इस टॉपिक को और सर्वे रिपोर्ट को कंप्लीट कर देना चाहिए। इसके बाद हाउ टू राइट प्रैक्टिकल नोटबुक, प्रैक्टिकल कॉपी, ये भी रक्षंदा शहनाज की ही होती है, जो कि सेकंड ईयर और फोर्थ ईयर में प्रैक्टिकल्स होते हैं, थर्ड ईयर में प्रैक्टिकल्स होते हैं, फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल्स होते हैं, सर्वे रिपोर्ट हो गया। तो ये किस तरह से बनाई जाती है। कॉपी जो है रक्षंदा शहनाज की है। रक्षंदा शहनाज की कॉपी में जो स्टार्टिंग पे एक लिस्ट दी हुई है, जो कि तमाम बुक्स के स्टार्ट में लिस्ट मौजूद होती है, तो इसमें काफ़ी सारे जो हैं वो मेंशन हैं, प्रैक्टिकल्स मेंशन है। लेकिन फ़र्स्ट ईयर में जो हम कॉपी प्रैक्टिकल नोटबुक करवाते हैं उसके अंदर 8 प्रैक्टिकल्स मौजूद हैं, 8 और 7, जो कि हम अपने स्टूडेंट्स को ये करवाते हैं। प्रैक्टिकल लिखने का तरीका क्या है, इसका मेथड क्या होता है, इसका क्या प्रोसीजर होता है, आप तो प्रैक्टिकल नोटबुक कैसे बनाते हैं। सपोज़ इसके अंदर जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है वो मुलर लायर इल्तबास है,
मुलर लायर इल्यूजन है। इल्तबास होता है किसी भी चीज़ का वहम होना। सपोज़ अगर आप किसी रूम में जाते हैं, रूम में अंधेरा है तो वहाँ पे रस्सी पड़ी होती है तो आप उसको सांप समझ लेते हैं, तो ये क्या है, इल्यूजन है, इल्तबास है। तो जब आप ये प्रैक्टिकल की कॉपी में इन तमाम चीज़ों को मेंशन करते हैं तो स्टार्टिंग पे पहले आप लिस्ट लिखते हैं, जैसे कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स कॉपी को बना चुके हैं, उनकी कॉपी भी साइन हो चुकी है। इसके अलावा जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनको इस चीज़ का भी आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी तो 3 मंथ्स हुए थे, तो अभी इसके अंदर बच्चों को स्कूल्स में कॉपीज अभी नहीं करवाई गई थी। तो अब आपने इसमें किस तरह से जो है कॉपी लिखते हैं, किस तरह से, उसमें फर्स्ट सपोज मुलर लायर कार्ड है, तो मुलर लायर कार्ड में इल्तबास क्या होता है, वो परफॉर्म कैसे करते हैं। परफॉर्म तो वो करवाते नहीं, जस्ट इंट्रोडक्शन होता है, इसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये आपने मेंशन कैसे करना है। स्टार्टिंग में फर्स्ट पे लिखते होते हैं उन्वान, फिर मफरूज़ा, सामान, इंट्रोडक्शन, ये तमाम जो है। इस पर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो कि आप लोगों को मिल जाएगी कि प्रैक्टिकल नोटबुक बनाते कैसे हैं। उसके बाद है हाउ टू राइट सर्वे रिपोर्ट। सर्वे रिपोर्ट क्या होता है? सर्वे रिपोर्ट वो होता है जो कि आप लोगों से ओपिनियन लेते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। कोई भी काम करने से पहले अगर कोई मसला पैदा होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तभी हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं। अगर आप सोचें ही ना, आपके पास कोई मसला ही ना हो, तो आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं करते हैं। जब कोई मसला पैदा होता है, प्रॉब्लम प्रोड्यूस होती है, तो उसी चीज़ को आप रिसर्च करते हैं। सोसाइटी के आप टॉपिक्स ले लेते हैं, अपने बुक की स्टडी से रिलेटेड, आप स्टूडेंट से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड आप लोग जो है एक टॉपिक सर्च करते हैं। टॉपिक क्या होता है, उसके अंदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स मौजूद होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो अपने इजहार में ख़ुद मुख्तार होता है। डिपेंडेंट वो होता है जो आज़ाद की वजह से उसमें तब्दीली पैदा होती है, तो वो ताबिया मुतग़य्यर कहलाता है, उसको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। क्लियर? ये आप टॉपिक लेते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, आप सर्वे मेथड लिखते हैं, फिर आप उसके अंदर जो आपने टॉपिक लिए है उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप लोग उसके क्वेश्चनर्स बनाते हैं। क्वेश्चनर क्या होता है? जो एक क्वेश्चनर होता है, सवालनामा होता है, जिसमें 25 क्वेश्चनर होते हैं। 20 आप लोग उसके क्वेश्चंस बनाते हैं, लोगों से ओपिनियन लेते हैं। लोगों से ओपिनियन लेने के बाद आप उसका रिज़ल्ट बनाते हैं, उसमें आप चेक करते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन क्या थी, आपने कौन से क्वेश्चन जो हैं आपके फेवर में हैं, कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आपके अगेंस्ट में हैं। इस तरह से आप लोगों से राय लेते हैं। जब आप इसका एनालिसिस कर लेते हैं, इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, फिर आप उसका कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन क्या होता है? जिसमें आप लोग मेंशन करते हैं कि आपने किस टॉपिक पे जो था वो सर्वे किया था, कितने लोग जो हैं आपके फेवर में आए हैं, कितने लोग आपके अगेंस्ट में आए, यानी उन्होंने अपनी क्या क्या ओपिनियन जो है वो दी है। क्लियर? इसके अलावा जो भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आए, आंसर उसका मेरे से लेने के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप के ग्रुप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।